हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। ये है हमारे डीएम में वीडियो पार्ट 2, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने इससे प्रीवियस पार्ट में कवर कर लिया। इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1। आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी पार्ट 2। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की वर्किंग कैसे होती है। CPU is very fast as compared to the IO devices and also memory। CPU बहुत ज़्यादा फास्ट होता है अगर उसे हम IO devices और memory से कंपेयर करें। ये हमने इसे प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, इफ वी मेक द अरेंजमेंट वेयर द IO devices can directly make use of memory without inclusion of CPU। दिस इज द मेन कंसेप्ट। ये आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, ये मेन कंसेप्ट है, मेन वर्किंग है। इफ वी मेक द अरेंजमेंट, अगर हम एक ऐसा अरेंजमेंट बना दें, ऐसा अरेंजमेंट कर दें जिसमें क्या हो, वेयर द IO devices कैन डायरेक्टली यूज ऑफ मेमोरी, जिसमें IO devices मेमोरी का डायरेक्ट यूज कर सके विदाउट इंक्लूजन ऑफ CPU को बीच में इंक्लूड करे बिना। ठीक है, CPU एज अ मीडिएटर काम कर रहा था, हमने CPU को हटा दिया। हम चाहते हैं कि ऐसे अरेंजमेंट बन जाए जिससे IO devices जो है डायरेक्टली मेमोरी से कन्वर्सेशन कर सके, इजिली डेटा को ट्रांसफर कर सके, मूव कर सके। दिस टाइप ऑफ एक्सेस विच इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ CPU। और इस टाइप का जो एक्सेस है, जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसी अरेंजमेंट हो जाए, दिस टाइप ऑफ एक्सेस विच इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ CPU। हम चाहते हैं कि ये सब बिना CPU की हेल्प से हो। हम CPU को इंक्लूड ही नहीं करना चाहते किसी भी वे से। बिटवीन द IO devices कीप CPU फ्री। IO devices के बीच में हम चाहते हैं कि CPU जो है फ्री रहे, उसको हम फ्री कर देंगे। कैसे फ्री करेंगे? पहली बात तो हम कह रहे थे हम चाहते ही नहीं CPU फ्री हो जाए, है ना, वो आइडल बैठे हम नहीं चाहते, इसीलिए तो हम दूसरा कोई कंसेप्ट ढूंढ रहे थे जिसमें हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकें। लेकिन जो ये कह रहा है कि यहाँ पर CPU फ्री होगा, CPU आइडल नहीं होगा, CPU फ्री होगा। कैसे होगा? देखो, हम जो कहते हैं इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, डीएम में कॉन्सेप्ट में CPU जो है वो फ्री तो होगा, लेकिन फ्री कैसे होगा? CPU के पास जो भी अथॉरिटीज होती हैं, IO डिवाइसेस उससे रिक्वेस्ट करेगा कि CPU सारी पावर कुछ टाइम के लिए, फॉर द फ्यूअर टाइम्स, बहुत फ्यूअर टाइम के लिए IO डिवाइसेस को वो सारी जितनी भी पावर्स थी CPU की वो मिल जाए। और इस टाइम पर जब भी पावर जो है IO डिवाइसेस के पास होगी, CPU जो है फ्री होगा, उसके पास कोई भी पावर नहीं होगी जब तक IO डिवाइसेस खुद उसको CPU को पावर हैंडल नहीं करेगा। CPU ने अपनी पावर दे दी कि हाँ, जैसे ये है, इसको पावर मिल चुकी है IO डिवाइसेस को, अब सारी पावर IO डिवाइसेस के पास है, CPU के पास कुछ नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। उसके अंदर क्या होता है, टीचर्स वर्किंग पर नहीं होती, लेकिन स्कूल कॉलेजेस ओपन होते हैं ना, काम तो चल रहा है, प्रोसेसिंग तो हो रही है, डेटा भी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, जो टीचर्स होती हैं वो अपनी अथॉरिटीज कुछ टाइम के लिए जो स्टूडेंट्स उसका रोल प्ले कर रहे हैं उन्हें दे देती है ना। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बिल्कुल पावर नहीं है उसके पास, वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, वो उसका रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे अब CPU टीचर है और IO डिवाइसेस उसके स्टूडेंट है जो उसका रोल प्ले कर रहे हैं, तो CPU ने, मिस टीचर ने कुछ समय के लिए IO डिवाइसेस को, मिस स्टूडेंट को जो रोल प्ले कर रहा है उसे अपनी पावर्स दे दी कि वो क्या कर सकता है, स्टूडेंट्स को टीच कर सकता है। उनके पास ऐसी पावर कुछ समय के लिए ऐसी पावर होती है जो टेम्परेरी होती है। सेम ऐसी ही होती है कि CPU ने टेम्परेरी अपनी पावर किसको दे दी है, IO डिवाइसेस के पास। अब CPU के पास बाकी सब पावर है, बस उसके पास डेटा को ट्रांसफर करने की पावर नहीं है IO डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में। बाकी सब जितनी भी पावर होनी चाहिए CPU के पास जो होती है पावर, वो सेम रहेगी उसके पास। बस एक पावर नहीं होगी, कौन सी? IO डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में से इंटरमीडिएट काम करना और उन दोनों को डेटा ट्रांसफर करना। आई होप कि आपको एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि DMA कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। नेक्स्ट, DMA means the CPU grants IO interface authorities to read or the write to memory without its involvement। अब DMA का मतलब क्या है कि CPU जो है अपनी सारी पावर्स, जो डेटा ट्रांसफर करने की पावर है, उन पावर्स को IO डिवाइसेस को दे देता है। IO डिवाइसेस को वो अथॉरिटी दे देता है कि वो मेमोरी में रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट्स। मींस CPU का बीच में इन्वॉल्वमेंट करे बिना IO डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के CPU में। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि DMA itself control the data transfer between the IO devices and memory by the DMA controller। देखो, अब मैंने कहा था ना कि जैसे एक टीचर होती है वो कुछ समय के लिए या कुछ फ्यूअर टाइम के लिए उस स्टूडेंट को जो रोल प्ले कर रहा है उससे अपनी पावर्स देती है, लेकिन ओनली स्टडी का, रीड एंड राइट का, कि वो स्टडी कर सकता है,
काम लिखवा सकता है, नोटबुक्स को चेक कर सकता है, जो रोल पे टेम्परेरी पावर है। सारी की सारी पावर आईओ डिवाइसेस के पास नहीं है, ना ही सीपीयू ने सारी पावर उसको दी है, नहीं दी ना, सिर्फ एक पावर दिया है कि वो मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सके और मेमोरी में रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। सिर्फ इतनी सी पावर मिली है आईओ डिवाइसेस को। टीचर जो है वो चेक करती रहती है कि वो जो आईओ डिवाइसेस है, या आईओ डिवाइसेस को हम किससे कंपेयर करें यहाँ पर, रोल प्ले से। जो स्टूडेंट रोल प्ले कर रहा है वो अपने काम को सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, इतना काम कौन करता रहता है, टीचर्स करते हैं ना। बीच में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना उसका, लेकिन वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रही, दूर से इन्वॉल्व हो रही है। वही काम होता है सीपीयू का। अब सीपीयू ने क्या करा, उसने अपनी पावर तो दे दी, लेकिन ये चेक करने के लिए कि क्या आईओ डिवाइसेस अपनी पावर को सही यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसने एक डीएमए कंट्रोल बना दिया। डीएमए वाली रिक्वेस्ट उसने फुलफिल तो कर दी, लेकिन साथ में एक डीएमए कंट्रोलर बना दिया जो आईओ डिवाइसेस और मेमोरी पर नजर रखेगा कि हाँ ये दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आईओ डिवाइसेस सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, अपनी पावर का सही यूज कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सब कौन चेक करेगा, डीएमए कंट्रोलर। अभी देखो ये डायग्राम है, इसमें क्या कहा गया है, सीपीयू है, सीपीयू में एड्रेस बस होती है, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस और कंट्रोल बस वन साइडेड होती है, डेटा बस टू साइडेड होती है, क्योंकि डेटा ट्रांसफर दोनों तरफ से होता है। लॉजिकल एड्रेस सीपीयू प्रोवाइड करता है एंड कंट्रोल भी सीपीयू ही रखता है, तो वन साइडेड होते हैं। अब यहाँ पे के लिए रिक्वेस्ट की है आईओ डिवाइसेस ने, तो आईओ डिवाइसेस ने क्या करा, एक बस रिक्वेस्ट जनरेट की और सीपीयू को दे दी। सीपीयू से एक बस रिक्वेस्ट की, बीआर, जिसको हम बीआर बोलते हैं, बस रिक्वेस्ट। अब जब सीपीयू चाहेगा तो बस को ग्रांट कर सकता है, बीजी मीन्स बस ग्रांटेड। बस ग्रांट हो गई अगर सीपीयू को, तो सीपीयू के पास पावर आ जाएगी। एक चीज और नोट करने वाली है यहाँ पर कि अगर सीपीयू चाहेगा तो ही वो बस को ग्रांट करेगा, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है कि अगर आईओ डिवाइसेस ने सीपीयू से रिक्वेस्ट करी है तो सीपीयू को ग्रांट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीपीयू अगर चाहेगा वो सिर्फ तभी ग्रांट करेगा जब उसको लगेगा कि हाँ बल्क में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो ग्रांट करने की नीड है। अगर उसको नीड लगेगी तो वो उसको परमिशन ग्रांट कर देगा आईओ डिवाइसेस को, अदरवाइज वो परमिशन ग्रांट नहीं करेगा। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द लार्ज नंबर ऑफ डेटा। लार्ज नंबर ऑफ डेटा ट्रांसफर करना, अगर थोड़ा डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो सीपीयू तो कर ही रहा है बीच में। अगर हमें बल्क में डेटा चाहिए कि जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो जाए और ज्यादा ट्रांसफर हो, तो उसके लिए हम डीएमए का यूज करते हैं। इट इज अ आईओ डिवाइसेस टेक्निक दैट प्रोवाइड direct access to the memory which CPU is temporarily disabled to speed up the memory quotients। ठीक है, दिस प्रोसेस इज मैनेज बाय द चिप। ये सब प्रोसेस कौन मैनेज करता है, एक चिप होती है जिसे हम डीएमए कंट्रोलर कहते हैं, जो सीपीयू में ही लगी होती है। ठीक है, इट शेयर्स द डेटा एड्रेस एंड कंट्रोल लाइंस। ये सीपीयू के पास जो भी डेटा लाइन, ये डेटा बस से एड्रेस बस, कंट्रोल बस होती हैं, उनको भी ये शेयर कर सकता है, यूज करता है, और उस टाइम पे सीपीयू रहेगा आइडल। सीपीयू के पास लिमिटेड पावर है। ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर सीपीयू आइडल, जब ट्रांसफरिंग होती है तो सीपीयू आइडल होता है एंड हैज नो कंट्रोल ऑफ सिस्टम बस, और उसके पास सिस्टम बस का कंट्रोल नहीं होता। अब ये डायग्राम भी बिल्कुल क्लियर बताया गया है, इतनी सारी थ्योरी में जो हमने पढ़ा वही डायग्राम में लिखा हुआ है। सीपीयू है, सीपीयू के पास एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस होती है, यहाँ पर आईओ डिवाइसेस है और यहाँ पर मेमोरी है। अब आईओ डिवाइसेस ने डीएमए कंट्रोलर से कहा कि वो एक ऐसा रिक्वेस्ट जनरेट करे, बस रिक्वेस्ट, जो सीपीयू के पास जाए। अब डीएमए कंट्रोलर ने एक बस रिक्वेस्ट जनरेट करी, वो सीपीयू के पास जा रही है। सीपीयू ने चाहा, अब सीपीयू को लगा कि नीड है तो वो बस को ग्रांट कर रहा है। अब जैसे ही मैसेज डीएमए कंट्रोलर के पास किया कि बस ग्रांट हो चुकी है, आप यूज कर सकते हो सीपीयू का, देन डीएमए कंट्रोलर ने क्या कहा, आईओ डिवाइसेस को बता दिया कि हाँ अब तुम्हारे पास पावर है, अब डायरेक्टली तुम मेमोरी का यूज करो। और यहाँ से डीएमए कंट्रोलर ने उसी टाइम जब पावर ग्रांट हुई आईओ डिवाइसेस को, तब उसने मेमोरी को भी बता दिया कि अब जो तेरे पास डेटा आ रहा है, ये डेटा मांगा जा रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है डेटा की, वो सीपीयू की तरफ से नहीं आएगी, आईओ डिवाइसेस की तरफ से आएगी। अब डायरेक्टली जो आईओ डिवाइसेस कन्वर्ट कर सकता है, डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, कन्वर्सेशन कर सकता है बिटवीन द आईओ डिवाइसेस एंड मेन मेमोरी। तो स्टूडेंट्स, यही था आज का कांसेप्ट पार्ट 2 ऑफ डीएमए, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।